शुमाली कश्मीर की, जहां पर इतलात के मुताबिक अब एक नया आगाज हो रहा है और ये नया आगाज दूध के इनकलाब का हो रहा है। और इतलात के मुताबिक नौजवान नस्ल यानी जो नए पढ़े लिखे नौजवान हैं वो इस नए सेक्टर की ओर आ रहे हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता करके तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। और जो फिगर सामने आ रही है वो यही बता रही है कि पुलवामा, जिसे अब मिल्क विलेज के तौर पर माना और जाना जाता था, लेकिन अब अनंतनाग, जो एक बड़ा इलाका अनंतनाग जिला, पुलवामा से सबकत हासिल कर चुका है मिल्क प्रोडक्शन के अंदर, यानी दूध की पैदावार के अंदर। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर, अनंतनाग जिले ने एक बार फिर बाजी मार ली है, पुलवामा से वो आगे चला गया है और न्यू आनंद ऑफ कश्मीर के नाम पर इस वक्त अनंतनाग को जाना जा रहा। अभी आनंद का नाम जब मैंने आपके सामने रखा तो आप समझ सकते हैं कि गुजरात में किस तरीके से दूध का इनकलाब आया, हजारों लोग इसके साथ किस तरीके से जुड़े और इकोनॉमिकल वाइब्रेंट गुजरात बनाने में दूध ने कितना बड़ा काम किया है। उसी तरीके से ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके नौजवानों की सोच तब्दील हुई है, उसने अनंतनाग को एक बार फिर नंबर 1 पर खड़ा कर दिया। पुलवामा के बाद, पुलवामा पहले 1 नंबर पर आया करता था दूध की पैदावार में, लेकिन अब इतलात ये है कि अनंतनाग ने सरपास कर लिया है और प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन 9.29 लाख लीटर तक पहुंच चुका है हर दिन के हवाले से। अनंतनाग जिले से इस वक्त की अहम तरीन डिटेल जो सामने आ रही है वो यही आ रही है कि अनंतनाग जिला जो है वो सरपास कर चुका है पुलवामा को और प्रोडक्शन जो है वो हर दिन के साथ साथ बढ़ती भी है। प्रेजेंटली 7.29 लाख लीटर जो है दूध हर दिन आ रहा है जी अनंतनाग जिले से और ये प्रोडक्शन अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई नजर आ रही है। जब आप मुख्तलिफ अजला की ओर चलेंगे, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स की ओर देखेंगे तो बड़गाम के अंदर 240.70 लाख टन दूध आ रहा है, बारामूला के अंदर 199.85 टन, कुलगाम के अंदर 161,000 टन, कुपवारा के अंदर 150 के आसपास, बांडीपोरा के अंदर 119.98 टन, श्रीनगर के अंदर 100 टन के आसपास दूध जो है वो आ रहा है और इसी तरीके से शुपियान और गांदरबल के अंदर भी जो है वो डबल डिजिट के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से हर दिन गुजरने के साथ एक नया इनकलाब, वाइट इनकलाब देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि जो आईडीएस स्कीम, इंटीग्रेटेड डेयरी स्कीम मुतारफ कराई गई थी, उसका यह नतीजा है कि उससे लाइव स्टॉक के जो लोग थे जिनके पास लाइव स्टॉक होता था उन्हें काफी ज्यादा फायदा इससे मिला है। फिर मार्केटिंग के अंदर जिस तरीके से सरकार ने कुछ नई चीजें मुतारफ कराई हैं वो भी, और फिर नौजवानों ने जिस तरीके से इसकी ओर रागिब होने का फैसला लिया है उससे एक बड़ा फैसला ये हुआ, एक बड़ा चेंज जो है वो नजर आ रहा है। और माना जा रहा है कि नौजवानों की सोच अब सिर्फ सरकारी नौकरियों तक नहीं रही है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके अगर इन सेक्टर्स की ओर, जिनमें पोल्ट्री भी एक बड़ा फैक्टर हमारा है, जो अभी भी एक 80 से 90% पोल्ट्री जो कश्मीर के अंदर यूज हो रही है, जम्मू के अंदर यूज हो रही है, वो अक्रॉस द स्टेट आ रही है, पंजाब से आ रही है, दीगर रियासतों से आ रही है, अगर उस पर भी तवज्जो दी जाए। फिर उसके साथ साथ जो हमारा लोकल ब्रीड है, शीप फार्मिंग है और दीगर चीजें जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी ओर लोग आ रहे हैं, अगर इसको रिवाइव किया जाए तो एक नया इनकलाब जम्मू कश्मीर में आ सकता है। लेकिन आगाज हो गया है, अनंतनाग ने एक बार फिर बाजी मार ली है पुलवामा से और जनूबी कश्मीर एक के बाद एक नया रिकॉर्ड बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल